गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में ही आता है और उसका नाम है ग्राफ। ये ग्राफ बनाना यदि आप सीख गए तो ग्राफ के सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। इवन केमिस्ट्री के भी सही हो जाएंगे, फिजिक्स के तो हो ही जाएंगे, केमिस्ट्री के भी पूरे सही हो जाएंगे। बस तुम्हें एक बेसिक मैथ्स थोड़ा सा आना चाहिए, वो मैं भी सिखाता हूँ। ठीक है, ये लेक्चर जब कंप्लीट हो जाएंगे एक दो, तो उसके बाद तुम किसी भी प्रकार का कोई भी ग्राफ बना पाओ। ठीक है, तो कंसंट्रेट करते ग्राफ बनाने पे। तो सबसे पहले चेहरे को नीचे कर दें और फिर चलते हैं अपन कैनवास पे, ग्राफ बनाना सीखते हैं आज। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे जनरल ग्राफ्स। जनरल इसलिए क्योंकि सब दूर लग जाते हैं, जनरल ग्राफ्स। ठीक, जनरल ग्राफ्स के अंदर सबसे पहले तुम्हें यह पता होना चाहिए कि ग्राफ कितने प्रकार के बनते हैं। तो ज़्यादातर जो ग्राफ्स होते हैं वो स्ट्रेट लाइन होते हैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स होता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट टाइप जो है इसका वो स्ट्रेट लाइन टाइप है। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन कोई ऐसा थोड़ी, ये कोई सी भी हो सकती है। जैसे ये एक्स एक्सिस बनाई मैंने, ये वाई बनाई, ठीक है, दिख रहा है। तो ये स्ट्रेट लाइन जो है ये बहुत सारे तरह की हो सकती है भाई। ये स्ट्रेट लाइन यूं भी हो सकती है, यूं भी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, नीचे हो सकती है, इधर से आ सकती है, यूं जा सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो इनमें से कौन सी ये अपने को डिसाइड करना पड़ेगा उसकी इक्वेशन देख के। ठीक है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, उसकी इक्वेशन देख के। तो इक्वेशन कैसे बनाई जाती है पहले ये पता करें। ठीक, तो सबसे पहले मैं तुम्हें लाइन ड्रॉ करना सिखाऊंगा। लाइन ड्रॉ करना सीखना पड़ेगा उसके लिए। तो लाइन की एक इक्वेशन होती है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ द लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। अब ये इंटरसेप्ट होता क्या है, तो सरल भाषा में बोलें तो इट इज द कट ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे जहां पे भी कट लग जाता है, ठीक है, जहां पे काटती हो लाइन, उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो इक्वेशन इन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, तो वो है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। अब ये है क्या, क्या काम आएगी, क्वेश्चन करने से आता है सब समझ में। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख रहे हैं। एग्जाम्पल ये है कि ड्रॉ अ लाइन whose equation is x upon 3 प्लस y अपॉन 4 इक्वल टू 1। इस लाइन को ड्रॉ करना। अब देखो, इस लाइन को ड्रॉ करना है तो ये लाइन की इक्वेशन इसके जैसी दिख रही है, जिसके अंदर से a क्या है, a, तो a इज इंटरसेप्ट ऑन x एक्सेस एंड b इज ऑल्सो इंटरसेप्ट, लेकिन ऑन y एक्सिस। इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस यानी एक्स एक्सिस पे कहाँ कट किया, वाई एक्सिस पे कहाँ कट किया, यहां से पता पड़ जाता है। तो इस वाली लाइन ने एक्स एक्सिस पे 3 पे कट किया, वाई एक्सिस पे 4 पे कट किया। अब लाइन बना दो, बनाने में बचा क्या, देखो ये लाइन बनाई यहाँ पे, ये मैंने बनाई एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। पहले नंबर लिख लेना, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इधर साइड क्या आएगा, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। इधर साइड 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इधर साइड कितना, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ये कौन सी एक्सिस है भैया, वाई एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस। अब देखो, एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट मार रहा, 3 पे। तो एक्स एक्सिस पे 3 कहाँ है, ये है 3, यहाँ कट कर रहा है। तो यहाँ पे एक पॉइंट बना लेना पहले। ठीक है, ये अपन ने ये वाला ड्रॉ कर लिया। अब वाई एक्सिस पे कहाँ पे कट मार रहा, तो वाई एक्सिस पे कट मार रहा है 4 पे। तो वाई एक्सिस में प्लस का 4 यहाँ है, तो यहाँ पे एक पॉइंट बना लेना। ठीक है, ये पॉइंट बना लिया। अब ये जो पॉइंट बना लिया तुमने, वाई एक्सिस पे 4 पे कट है। बस अब करना कुछ नहीं है, इन दोनों लाइन पॉइंट्स को मिला देना, स्ट्रेट लाइंस। ये स्ट्रेट लाइन बन गई। ठीक है, स्केल से बनाओगे एकदम स्ट्रेट आएगी। तो ये स्ट्रेट लाइन से मिला के बना दिया अपन ने। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ड्राइंग ऑफ द लाइन। समझ में आ रही बात, चलिए पॉज का बटन दबाएं, नोट कर लें। अगली लाइन तुम्हें बनानी है।
दबाएं दबाएं, पॉज का बटन दबाएं। आगे बढ़ा रहा हूं, क्वेश्चन दे रहा हूं दूसरा। क्वेश्चन, ड्रॉ द लाइन, ड्रॉ द लाइन x अपॉन 4 प्लस y अपॉन -2 इक्वल टू 1। इसको ड्रॉ करना, ठीक है। तो अब देखो, तुम ट्राई कर सकते हो अपने आप, पॉज का बटन दबा के ट्राई कर लो, नहीं तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे 1 2 3 4 -1 -2 -3, माइनस कहाँ से, या तो प्लस आएगा ना, माइनस नीचे, -1 -2 -3, इधर आएगा -1 -2 -3। ये बराबर बराबर दूरी पे लेना, मैं थोड़ा रफ में बना रहा हूँ। अब देखो x पे कहाँ काट कर रहा है, 4 पे, तो x पे 4 यहाँ आएगा, तो यहाँ एक बना लो पॉइंट। y पे कहाँ कट कर रहा, -2 पे, -2 y पे यहाँ थोड़ी आएगा, ये y एक्सिस जरूर है, लेकिन -2 तो यहाँ है, ये है -2, तो -2 पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे आएगा -2। अब इन दोनों लाइंस को आपस में मिला देना, तो ये वाली इक्वेशन इस लाइन की, ठीक। चलो और देखेंगे क्वेश्चन, ठीक है, यहीं कहीं का क्वेश्चन और कर देते हैं, जगह है अभी। क्वेश्चन ये है कि ड्रॉ द लाइन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अब तुम बोलोगे कि ये जो लाइन दी है ये तो ऐसे सीधी सीधी है, जबकि पहले तो ऐसे अपॉन अपॉन में होती थी, तो अपन अपॉन अपॉन में कर देंगे उसको। याद रखना कि इस साइड 1 होना चाहिए बस, देख लो भैया इधर साइड 1 है ना, तो ये 6 उठा के नीचे लाओ, इसके भी नीचे लाओ, इसके भी नीचे लाओ, तो इधर अपने आप ही 1 हो जाएगा, तो ये ऐसी बन जाएगी, ठीक है। तो देखो कैसे बनेगी, 2x अपॉन प्लस 3y अपॉन इक्वल टू, 6 उठा के नीचे ले आए, नीचे 6 उठा के नीचे लाए, तो ये नीचे यहाँ भी आएगा और ये नीचे यहाँ भी आएगा, तो यहाँ पे भी 6 आ गया, यहाँ पे भी 6 आ गया, तो इधर 1 हो गया। आया समझ में, इधर 1 होना जरूरी है, इक्वेशन में 1 ही है आप, ठीक। अब इसको कैंसिल आउट कर दो यहाँ से, जितना कैंसिल आउट हो जाए, तो x अपॉन 3 प्लस y अपॉन कितनी बार कट रहा है, 2 बार, 2 इक्वल टू 1। ये बन गई इक्वेशन। अब सिंपल है, बनानी है तो ये 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4, ठीक है। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये निगेटिव है इधर वाले भी, ठीक। x पे 3, x पे 3, 1 2 3, x पे 3 यहाँ पे बना दिया। y पे 2, तो y पे 2 1 2 पॉजिटिव में है वो भी, तो y पे 2 यहाँ पे बना दिया। बस अब इसको स्ट्रेट लाइन से मिला देना, ये बन गई इसकी इक्वेशन। आया समझ में, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी आ गई ना। चलो पॉज का बटन दबाओ, नोट कर लो फटाफट। फटाफट नोट कर लें। हाँ तो ये आ गया। अब अपन इसको आगे और करते हैं, तो एक आध दो क्वेश्चन मैं तुमको और करा देता हूँ इसके, ठीक है। चलो देखिए क्वेश्चन, तुम करो, मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -6। अब इसको ड्रॉ करना, पहली स्टेप मैं लिख देता हूँ, 2x माइनस 3y इक्वल टू 1। इस -6 को उठा के नीचे लिया ना, तो ये इसके अपॉन में भी आ जाएगा और ये इसके अपॉन में भी आ जाएगा, ठीक है। तो अपॉन अपॉन -6 ध्यान रखना, निशान जब भी माइनस हो ब्रैकेट यूज करें। अब काट दो इसको, तो x अपॉन ये -3 बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं अपने को पता है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस y अपॉन, और ये 2 बार कट गया इससे, तो नीचे 2 आ गया, विच इज इक्वल टू 1, बन गई इक्वेशन, ठीक। इसको कंपेयर कर लेना, कैसे, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, ये बिल्कुल एक जैसी दिख रही है ना। इसका मतलब क्या है, a बराबर कितना है 3 माइनस का, और b बराबर कितना है प्लस का 2, तो इसको इंटरसेप्ट बोलते हैं, तो यहाँ पे कट लगेगा,
तो ये अब ड्रॉ करोगे, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई, एक्स में -3, एक्स का -3 इधर आएगा, 1 2 -3, तो ये एक्स का -3 हो गया, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे, और y का 2, तो y का 2, तो y का 2 1 2, ये 2 यहाँ पे आ गया y का, ठीक है, तो दूसरा पॉइंट यहाँ आ गया, मिला दो, ये लाइन बन गई। आ रहा समझ में? ठीक है, इस तरीके से करना। एक और क्वेश्चन कर लेता, तुम कर लो। 4x माइनस 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, बनाओ फटाफट, पॉज, पॉज का बटन दबाओ, बनाओ। चलो जिसने बना लिया वो देखो, -4x अपॉन 12 प्लस 3y अपॉन 12 इज इक्वल टू 1, ये इससे 3 बार कट गया, तो -x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4 इक्वल टू 1, क्यों? क्योंकि ये वाला इससे 4 बार कट गया, ये 3 बार कटा और 4 बार कटा, माइनस लगा रहेगा, माइनस नीचे ट्रांसफर कर दो, x अपॉन -3 प्लस y अपॉन 4 इक्वल टू 1, क्योंकि हमारे बीच में प्लस ही लगा रहना चाहिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन में प्लस है बीच में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्लस ही आना चाहिए। इक्वेशन बन गई। अब ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ कर दिया तो x पे -3 पे कट, 1 2 3, x पे -3 पे कट, y पे 4 पे कट, 1 2 3 4, y पे 4 पे कट, यानी ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को मिलाना है, तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दो, ये बन गई लाइन, ठीक है। अब मेरे ख्याल से लाइन बनानी सबको आ गई होगी। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब लाइन वाले ग्राफ ड्रॉ करने के लिए लाइन की इक्वेशन होनी चाहिए। अब फर्स्ट इक्वेशन थी इंटरसेप्ट फॉर्म, अब इक्वेशन ऑफ लाइन फिर से आएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन, इसको ड्रॉ करना सीखना, ठीक है, आज लाइन ही हो पाएगा बस। इक्वेशन ऑफ लाइन अब है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट तो पता पड़ गया, कट, अब स्लोप शब्द भी समझ लें। तो स्लोप किसको बोलते हैं? तो स्लोप कोई सी जगह होती है, जैसे मान लो कि मैंने बोला कि ये फिसल पट्टी है, ठीक है, यहाँ पे कोई सी चीज़ डालेंगे तो फिसल के नीचे आ जाएगी। अब मैंने क्या किया कि इसका स्लोप बढ़ाया, स्लोप बढ़ाया मतलब ऐसा बढ़ा दिया, तो अब जो चीज़ आएगी और तेज़ी से आएगी, ठीक है। तो स्लोप बढ़ाने का मतलब होता है ये एंगल बढ़ाना, पहले जो एंगल था वो छोटा सा था, ये था, अब ये एंगल बढ़ गया, और यदि ये वाले को और ऊपर उठा देंगे तो ये एंगल और बढ़ जाएगा, तो स्लोप बढ़ता जाएगा ना। तो स्लोप का मतलब होता है फिसल पट्टी। तो जैसे मान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से नीचे आ रहा है, फिर इसी को अपन ने यूँ कर दिया, ये यहाँ से जब नीचे आएगा तो हम बोलेंगे कि इस वाले प्लेन का स्लोप ज़्यादा है इससे, तो इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप ज़्यादा है। तो बेसिकली स्लोप यानी एंगल, लेकिन ये एंगल नहीं लगाते, इसके आगे टेन लगा देते, टेन, तो स्लोप आ जाता, ठीक है। और स्लोप को काय से लिखते हैं? एम से लिखते हैं। तो यदि कोई बोले स्लोप निकालना है तो क्या करना, बोलना एंगल बता दो प्लेन का, मैं उसके आगे 10 लगा के वैल्यू निकाल लूंगा, और वो वैल्यू निकाल लूंगा, उसी को हम क्या बोल देंगे, स्लोप। अब एग्जाम्पल देखें इसका। पहला, अ लाइन मेक्स, क्वेश्चन भी है ये, एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस पॉजिटिव, फाइंड द स्लोप, ठीक है। एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 30 डिग्री का, तो स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालने के फॉर्मूला क्या है? एम इज इक्वल टू टेन थीटा, तो एम इज इक्वल टू टेन ऑफ 30, और टेन ऑफ 30 कितना होता है? 1/√3 होता है ना। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक। ये क्लियर हुई बात कैसे निकालना। और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 0 डिग्री, लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, फाइंड द स्लोप, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द स्लोप, फाइंड स्लोप। सिंपल है, पहले का स्लोप 10 60, दूसरे का एंगल बना रहा है 45, 10 45, फिर एंगल बना रहा है 0 डिग्री, तो 10 0,
10 0 लिखो या 0 लिखो एक ही बात है, क्योंकि 10 0 0 ही होता है, 10 45 1 होता है, 10 60 √3 होता है। और फिर से स्लोप दैट इज इक्वल टू 10 90, 10 90 इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो ये इसका स्लोप आ गया। तो स्लोप में करना कुछ नहीं है, 10 लिख देना और वैल्यू डाल देना, 10 की वैल्यू सभी को आती है, तो स्लोप निकल आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुई बात? तो इसको नोट कर लें हम, फटाफट नोट करें इसको, ये एग्जाम्पल भी नोट करें उसके दोनों। पॉज का बटन दबाओ, नोट्स बनाओ, नोट्स की कॉपी एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए, परीक्षा के समय बहुत काम आती। ठीक है, सिर्फ नोट्स भी अगर ढंग से बनाना कोई सीख जाता है तो आधी जंग जीत चुका होता है। चलिए पॉज का बटन दबा दें। ठीक हो गया है ना, यहां तक आगे बढ़ा रहा हूं। अब कुछ जगह पे ऐसे स्लोप आएंगे जो कि 90 डिग्री के ऊपर चले जाएंगे। तो क्वेश्चन देखिए, फाइंड स्लोप ऑफ ए लाइन मेकिंग एंगल ऑफ 135 डिग्री विथ प्लस एक्स एक्सिस, प्लस एक्स एक्सिस के साथ 135 डिग्री का एंगल। तो सबसे पहले तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं अपन इसको। ठीक है, ये प्लस एक्स एक्सिस, इसके साथ 135, तो देखो यहां से यहां तक तो 90 होता है, और एंगल हमेशा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं ऐसे यूं। तो 135 कहाँ तक आएगा, यहाँ कहीं आएगा 135, भाई 90 तो ये हुआ ना, तो उससे थोड़ा सा आगे जाएगा ना 135, तो यहाँ कहीं आएगा 135। तो ये लाइन जो बनेगी ना वो ऐसी कुछ बनेगी, और ये वाला एंगल होगा 45। बताओ कैसे पता पड़ा? इसलिए पता पड़ा क्योंकि पूरा 135 है ना ये, तो 90 प्लस 45 करके देख लो, 135 होता। तो 90 प्लस 45 इज इक्वल टू 135। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 135 हो गया ना एंगल, ये 45 है 90, तो ये वाला कितना 135। तो ये लाइन है भैया, ये वाली लाइन है, ये वाली। अब इस लाइन का तुमको स्लोप निकालना है, तो स्लोप निकालना है तो वैल्यू सिंपल है, m इज इक्वल टू कितना 10 ऑफ 135। 10 135 की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो शुरुआत में टिग्नोमेट्री पढ़ाई थी, उसमें बोला था 90 प्लस 45 कर दो। 90 पे चेंज होता है क्या, चेंज याद आ रहा है, टेन थीटा कॉट थीटा में बदल जाएगा, तो हो जाएगा कॉट 45। अब क्वाड्रेंट चेक करो, तो फॉर्मूला याद करो, ऑल सिल्वर टी कप्स, याद आया? 0 से 90, 180, 270, 360। अब बोलो कि 135 कौन से क्वाड्रेंट में आया? तो 135 सेकेंड क्वाड्रेंट में आया। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, लेकिन 10 पूछा गया है वो होगा निगेटिव, इसलिए इसके आगे माइनस लगेगा, विच इज इक्वल टू m। कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है, tan 45 भी 1 होता है, कॉट 45 भी 1 होता है, क्योंकि 1 के अपॉन में ही कॉट 45 दे देता। स्लोप कितना आ गया इसका -1। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन आई है इसका जो स्लोप है, इस लाइन का स्लोप -1 है। ये इसका आंसर, कुछ नहीं करा मैंने, 135 दिया था तो उसके आगे 10 लगा दिया, 10 की 135 की वैल्यू निकाल ली, सिंपल है। अब ध्यान रखें एक चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखें कि अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये -x है, ये -y है, तो इसमें अगर मैंने लाइन यहाँ कहीं बनाई, ये वाली, इन सब लाइंस का स्लोप प्लस में आएगा जब तक एंगल 90 डिग्री नहीं हो जाता। ठीक है, लेकिन 90 डिग्री के बाद की जितनी लाइन है, क्यों? क्योंकि वो तो एंगल यूं नापे जाते हैं ना, तो इस क्वाड्रेंट में जितनी भी आएंगी उसका स्लोप निगेटिव होगा। अब तुम बोलोगे इस क्वाड्रेंट में, तो इस क्वाड्रेंट में थोड़ी आती है, लाइन तो कंप्लीट रहती है ना, चलती रहती है, इधर वाली बोलो या इधर वाली बोलो, तो इधर तो देखते ही नहीं है अपन, इधर भी नहीं देखना, ये वाली लाइनें इधर चलती रहेंगी, उससे क्या मतलब हमको? तो ये दोनों क्वाड्रेंट्स देखे ही नहीं जाते, ये दोनों देखने ही नहीं है, सिर्फ ऊपर ऊपर वाला देखना है। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन अगर आ रही है, झुक रही है, तो स्लोप कैसा आएगा? प्लस में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में झुक रही है तो कैसा आएगा? निगेटिव। मतलब किसने बोला ये लाइन, ऐसी कुछ लाइन बन रही है, एरो नहीं बनाना, तो यदि ऐसी कोई लाइन बन रही है तो स्लोप कैसा आएगा? पॉजिटिव। लेकिन इधर झुक गई है तो स्लोप कैसा आएगा? निगेटिव। ये वाले का पॉजिटिव, ये वाले का निगेटिव।
ठीक है ना। तो इस तरीके से ये स्लोप पॉजिटिव निगेटिव हो जाते हैं। क्लियर हुई बात। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका स्लोप निगेटिव है, नोट कर लें इसको। ठीक है, और ये भी बना लें इसके अंदर, यहाँ पर नोट करो फटाफट, पॉज का बटन दबाओ। चलिए आगे बढ़ा रहे हैं। अब क्वेश्चन और है, ड्रॉ द लाइन y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। अब ये लाइन जो है ना, ये वो वाली नहीं है, ये अलग टाइप की लाइन, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की लाइन है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये कौन सा है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। पहले जो बनाई थी ना x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी वाली, वो अलग थी, वो भी लाइन थी, पर वो सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म थी। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, जिसमें से इसको अपन क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। ठीक है, और ये इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट, लेकिन ऑन वाई एक्सिस है, सिर्फ एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट इस वाले में नहीं आता। अब तुम्हें किसी ने बोला कि लाइन ड्रॉ करो, तो क्या करना, उसका सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिख लेना, एम एक्स प्लस सी। उसके नीचे जो लाइन दी गई है ना क्वेश्चन में, उसको लिख लेना उसके नीचे। तो वो लाइन तुमको दे रखी है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। अब इनको कंपेयर कराना, कंपेयर। तो कंपेयर कराने से तुमको पता पड़ेगा कि m 3 के बराबर है और c 5 के बराबर। m किसके बराबर है? 3 के, और c किसके बराबर है? 5 के। m 3 है जो कि स्लोप है। ये प्लस है कि माइनस है? तो आंसर प्लस है। प्लस है तो ऐसे झुकेगी कि इधर साइड झुकेगी? तो उसका आंसर है ये ऐसे झुकेगी, क्योंकि पॉजिटिव स्लोप इधर साइड झुकता। ठीक है, पॉजिटिव स्लोप इधर साइड, निगेटिव स्लोप इधर साइड, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। तो सिर्फ प्लस देख के मैंने स्लोप बता दिया, ऐसा कुछ बनेगा। अब ये कट किधर करेगी, किस एक्सिस को कट करना है इसको? यहाँ देखो, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे कट किधर करेगी? तो 5 पे करेगी। ठीक है, तो ये वाई एक्सिस पे कट करेगी 5 पे। बस ये दो बातें पता पड़ गई, ये दो बातों से सॉल्व कर लेंगे। देखो कैसे बनाएंगे, यूं बनाना, स्लोप पॉजिटिव है इसका मतलब यूं झुकेगी, यूं। स्लोप पॉजिटिव है मतलब यूं झुकेगी, लेकिन यूं में भी 1 2 3, ऐसे में कौन सा? तो ऐसे में वो जिसमें वाई एक्सिस पे 5 पे कट पर है। तो वाई एक्सिस पे पहले 5 पे कट लगा लेना, 1 2 3 4 5। ये वाई एक्सिस पे 5 पे कट करने वाली लाइन जो कि यूं झुकी हुई है, जो कि यूं झुकी हुई है, तो यही बनेगी। इधर साइड झुकाना, इधर से निकाल देना। तो ये वाली जो लाइन बनने वाली है वो यूं बनेगी, ये स्ट्रेट बना देना, यही लाइन। ठीक है, ये इसका आंसर हो। फिर से ध्यान से देख, स्लोप प्लस का था इसलिए मैंने इधर झुका दी, 5 पे कट लग रहा था वाई एक्सिस पे, तो 5 इधर से वाई एक्सिस लिया और 5 पे कट लगा दिया और इधर झुका दी लाइन। बस ये बन गई मोटी सी जो लाइन लाल कलर की दिख रही है। ठीक, अब नोट कर लें इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको भी नोट कर। पॉज का बटन दबा। चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं, बस आज स्ट्रेट लाइन इतना ही पढ़ेंगे। कल इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, ये सब देखेंगे। और क्वेश्चन देखते हैं इसके। ड्रॉ y इज इक्वल टू -3x प्लस 5। अब क्या करना, पहली स्टेप कंपेयर कराना, किससे? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। ये बताओ कि m कितना है? 5 3 -3 क्या है? -3। c कितना? 5। तो लिख लेना, m है -5, इसको क्या बोलते हैं? स्लोप
और सी कितना है, अरे क्या लिख दिया मैंने, एम तो है -3 और सी कितना भैया, सी कितना है 5। इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, कट ऑन वाई एक्सिस। ये दोनों बातें निकल गई। अब ड्रॉ कर लें। एम बराबर निगेटिव, निगेटिव में यूं बनेगी, यूं बनेगी, पहली की दूसरी, तो उसका आंसर दूसरी, क्योंकि निगेटिव में स्लोप वाली लाइन है इधर झुकती है, पॉजिटिव वाली इधर, निगेटिव वाली इधर। तो इसका मतलब ऐसा डिज़ाइन बनेगा, ऐसा कुछ आएगा, यहाँ पे कहीं पे भी आएगा वो पता नहीं है। वो कहाँ आएगा, जहाँ पे C5 होगा। अब C5 कहाँ पे है, तो 1 2 3 4 5 प्लस में 5 बोल रहा है ना वो। तो C5 आते हुए ये वाली लाइन को इधर साइड C5 पे सेट करना, यानी ये लाइन ऐसी की ऐसी उठाना और इधर C5 पे सेट कर देना उसको। तो ये यहाँ से लाइन आएगी और इसको अपन ऐसे ले जाएंगे, तो ये वाली जो है वो हमारी लाइन होगी। ठीक है, इस पॉइंट पे कट करती हुई ये लाइन निकलेगी, ये इसका आंसर होगा। ठीक, तो इस तरीके से ड्रॉ करते हैं अपन इसको। ठीक है, अब आज पॉज का बटन दबाएं, आज इतना ही करेंगे। अगली क्लास में करते हैं अपन इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल। ठीक है, नोट कर लें इसको। पॉज का बटन दबा दें, नहीं बनाया तो फटाफट दबाएं। चलो ओके, गुड बाय।